मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड के प्रयोग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद में लिखा हुआ है, लोगों लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य आप किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाक्य, हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वाक्य में चाहिए आ रहा है तो आपको शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे कर्ता इसमें एक वचन का हो, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा। लिखा हुआ है हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। तो हमें की स्पेलिंग हो जाएगी वी माने होता है हमें। चाहिए क्या होती है, शुड माने चाहिए, तो हो जाएगा वी माने हमें, शुड माने चाहिए, वी शुड। प्यार करना क्या होती है, लव। आपको इन सब में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा वी शुड लव, हमें प्यार करना चाहिए अपने माता पिता से, तो हो जाएगा अवर पेरेंट्स। तो क्या बनेगा, वी शुड लव अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य आपके सामने बन चुका है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, आगे लिखा हुआ है तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे। तुम्हें अंग्रेजी, तो हो जाएगा यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, यू माने हो जाएगा तुम्हें, शुड माने चाहिए। अब है अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, READ रीड। तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी की होती है इंग्लिश। ठीक है, आप लोग यहाँ पर द इंग्लिश मत करना, क्योंकि द इंग्लिश माने हो जाएगा अंग्रेज लोग। लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए आएंगे इंग्लिश। और इससे पहले ना ही कोई आर्टिकल आएगा, एन द कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लोग पढ़ना होगा, लिखना होगा यू शुड, तुम्हें चाहिए, रीड माने पढ़नी चाहिए, इंग्लिश माने इंग्लिश, यू शुड रीड इंग्लिश। इसके बाद में देखिएगा, लिखा हुआ है उन्हें स्कूल जाना चाहिए। तो उन्हें किस स्पेलिंग होती है, दे। क्या होती है, दे माने उन्हें या वे। ठीक है, दे माने उन्हें, शुड माने चाहिए, गो माने जाना। उन्हें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, स्कूल। तो इसे बनाएंगे टू स्कूल। तो वाक्य क्या बनेगा, दे शुड गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आगे वाक्य लिखा हुआ है, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। और लिखा हुआ है तुम्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। ये वाक्य उसी प्रकार से बनेंगे, बस इसमें थोड़े बड़े बड़े ये वाले वाक्य हैं, बस वो वाले भी छोटे छोटे थे, ये थोड़े बड़े बड़े हैं। तो आप इन्हें किस प्रकार से बनाएंगे, बनाने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे। देखिए, लिखा हुआ हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। हमें, तो हमें किस स्पेलिंग क्या होगी, वी माने हो जाएगा हमें, शुड माने चाहिए, वी शुड माने हमें चाहिए। माफ़ करना क्या होती है, फॉरगिव। फॉरगिव माने क्या होता है, छोड़ देना या माफ़ करना चाहिए, फॉरगिव। तो हो जाएगा वी शुड फॉरगिव, हमें माफ़ कर देना चाहिए दूसरों की गलतियों को। तो हो जाएगा द मिस्टेक्स माने गलतियाँ, ऑफ माने की, अदर्स माने हो जाएगा दूसरों की। तो वाक्य क्या बनेगा, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, फॉरगिव माने माफ़ कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, द मिस्टेक्स माने गलतियों को, ऑफ अदर्स माने दूसरों की, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। तो ये वाला वाक्य आपके सामने बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये है। ठीक है KES। ठीक है, तो हो जाएगा वी शुड फॉरगिव द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद में लिखा हुआ है
तुम्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो पहले आपको लिखना है तुम्हें की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? यू। यू मान हो जाएगा तुम्हें। शुड माने चाहिए। यू शुड तुम्हें चाहिए। व्यायाम करना की होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। अब लिखा है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो हो जाएगा नियमित, तो लिखेंगे रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली। रेगुलरली। ये वाला बन चुका है तुम्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब लिखा है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो हो जाएगा टू इम्प्रूव माने सुधारने के लिए। योर माने अपने, हेल्थ माने स्वास्थ्य। तो क्या बनेगा? यू माने तुम्हें, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, एक्सरसाइज माने व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, रेगुलरली माने नियमित, टू इम्प्रूव माने बेहतर बनाने के लिए, योर हेल्थ माने अपने स्वास्थ्य को। तो यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है हर नागरिक को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिएगा हर नागरिक को, तो हो जाएगा एवरी माने होता है प्रत्येक या हर। एवरी सिटीजन। हर नागरिक को पालन करना चाहिए, शुड माने चाहिए, ओबे माने पालन करना चाहिए या मानना चाहिए कानूनों को। तो हो जाएगा ओबे द लॉज। द माने कानून, ले कानून हो जाता है ना। द लॉज ऑफ माने के द ऑफ हिज कंट्री। तो क्या बनेगा? एवरी सिटीजन माने हर नागरिक को, शुड माने चाहिए, ओबे माने पालन करना चाहिए, द लॉज माने कानूनों को, ऑफ हिज कंट्री अपने देश के कानूनों को पालन करना चाहिए। तो यही बनेगा आपके सामने, क्या बनेगा? एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉज ऑफ हिज कंट्री। हर नागरिक को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। इसके बाद में लिखा हुआ है हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? देखिएगा तो लिखा हुआ है हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर चाहिए नहीं लिखा है, ठीक है, खोना चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे वी शुड, हमें चाहिए। अब लिखा है नहीं, अगर इसमें नहीं आ गया है, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है नॉट। वी शुड नॉट, खोना को जाएगा लूज, LOS लूज। वी शुड नॉट लूज, हमें नहीं खोना चाहिए। क्या लिखा है? धैर्य, तो हो जाएगी पेशियंस। PATIENCE। इन डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन, और परिस्थिति की क्या होती है? सिचुएशन। सिचुएशन
SITUATION। तो क्या बनेगा, वी माने होता है हमें, शुड नॉट लूज हमें नहीं खोना चाहिए, द पेशेंस माने होता है धैर्य, ठीक है, पेशेंस माने होता है धैर्य, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कठिन परिस्थितियों में, तो बनेगा वी शुड नॉट लूज पेशेंस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसके बाद में लिखा हुआ है लोगों को पर्यावरण बचाने लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसे बनाएंगे, लोगों की स्पेलिंग होती है पीपल, ठीक है, तो क्या बनेंगे पीपल, पीपल माने लोगों को, अब है लगाना चाहिए तो जाएगा शुड प्लांट, मतलब लगाना चाहिए, पेड़ को तो जाएगा ट्रीज, पीपल शुड प्लांट ट्रीज, लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए तो जाएगा टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा पीपल माने लोगों को, शुड माने चाहिए, प्लांट माने लगाना चाहिए, ट्रीज माने पेड़ों को, लोगों को पेड़ों को लगाना चाहिए, टू सेव द इन्वायरमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, तो आपके सामने बात क्या बनेगा, लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, तो पीपल शुड प्लांट, लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज माने पेड़ों को लगाना चाहिए, टू सेव द इन्वायरमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके बाद में लिखा हुआ है तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो हो जाएगा यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, वर्क हार्ड माने क्या हो जाएगा, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, कड़ी मेहनत या कठिन मेहनत तो हो जाएगा वर्क हार्ड, ठीक है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हो जाएगा टू अचीव, ACHIEVE अचीव हो जाएगा, ठीक है, योर गोल, तो क्या बनेगा, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, वर्क हार्ड माने कड़ी मेहनत करनी चाहिए, टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, योर गोल माने अपने लक्ष्य को, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, टू अचीव योर गोल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इस ये वाक्य भी बिल्कुल सेम बनेगा, कठिन वाक्य नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाक्य आपको बनाना है, इसे बनाएंगे द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, शुड माने चाहिए, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, शुड माने चाहिए, स्टार्ट माने शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट माने हो जाएगा शुरू कर देनी चाहिए, अब क्या शुरू करनी है, तैयारी तो जाएगी प्रीपरेशन, प्रीपरेशन, प्रिपेयरिंग माने तैयारी, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, शुड माने चाहिए, स्टार्ट माने शुरू कर देनी चाहिए, प्रीपेयरिंग माने तैयारी परीक्षा की तो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन, और इसके बाद लिखा है पहले से तो जाएगी इन एडवांस,
इन एडवांस। तो क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स माने हो जाएगा विद्यार्थियों को, शुड स्टार्ट माने शुरू कर देनी चाहिए, प्रीपेयरिंग माने तैयारी, फॉर द एग्जामिनेशन माने परीक्षा के लिए या परीक्षा के पहले से ही, तो जाएगा इन एडवांस। द स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन एडवांस। इसके बाद में लिखा हुआ है हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे वी मान हो जाएगा हमें, शुड माने चाहिए, वी शुड माने हमें चाहिए, इस लिखा है हमेशा तो लाएंगे ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा बोलना हो जाएगा स्पीक, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ माने सच या सत्य। तो क्या बनेगा, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसके बाद में लिखा हुआ है तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा इसे बनाएंगे यू माने हो जाएगा तुम्हें, शुड माने चाहिए, यू शुड, सब्सक्राइब करना हो जाएगा सब्सक्राइब, SUBSCRIB, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, सब्सक्राइब माने सब्सक्राइब करना चाहिए, ये यहाँ पर है SUBSCRIBE, तुम्हें सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, तो जाएगा टू माई माने मेरे, यूट्यूब टू माई यूट्यूब चैनल। तो क्या बनेगा, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, सब्सक्राइब माने सब्सक्राइब करना चाहिए टू माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो मैंने आज की इस वीडियो में देखिए कितने वाक्य पढ़े हुए हैं। मैंने पढ़ा हुआ है हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, वी शुड लव अवर पेरेंट्स, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, दे शुड गो टू स्कूल, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, वी शुड फॉरगिव द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, तुम्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू इम्प्रूव योर हेल्थ। मैंने आपको समझा भी दिए हैं सही से, ठीक है। लिखा हुआ है हर नागरिक को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉज ऑफ हिज कंट्री, हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, वी शुड नॉट लूज पेशेंस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए, पीपल शुड प्लांट ट्रीज टू सेव द इन्वायरमेंट, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, योर गोल माने अपने लक्ष्य को। इसके बाद में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, द स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन एडवांस, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, यू शुड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।